गायत्री माँ को प्रणाम स्वीकार करते हुए मैं आप सभी युवा साथियों के बीच उपस्थित होकर के अपने आप को काफ़ी आह्लादित और इस आध्यात्मिक वातावरण में अपने आप को पा करके बहुत ही आनंदित महसूस कर रहा हूँ। गायत्री परिवार के बीच में और युग निर्माण की जो बात यहाँ की जाती है, तो मैं बहुत युवा काल से ही मैं जो पत्रिका निकलती है मासिक अध्ययन करता रहा हूँ और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ जो लोग इस सभा कक्ष में उपस्थित हैं वो और आम युवा से भिन्न होंगे और उनके बीच जो बात मुझे रखनी है वो जरूर एक भाषण के तौर पर नहीं, लेकिन एक कार्य योजना, एक्शन प्लान और कुछ सकारात्मक करने के लिए हम लोग आज अपना समय लगा रहे हैं। साथ ही हम पटना नगर निगम में सफाई जो काम होता है, सफाई एक ऐसा काम है, उसके बारे में अंग्रेजी में तो कहा गया है क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। सुना है आपने? क्लीनलीनेस इज नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मैंने ईश्वरत्व को प्राप्त करने के बाद जो दूसरा सबसे बड़ा काम है वो है सफाई। तो महात्मा गांधी जी ने भी जो सफाई पर अपनी बातें रखी हैं, आज प्रधानमंत्री मोदी जी भी उन्हीं बातों को दोहरा करके स्वच्छ भारत मिशन का कार्य करा रहे हैं हम सभी से। और स्वच्छ भारत मिशन के तहत ही हम आपके पास अपनी बात रखने के लिए आए हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि जो लोग सफाई करते हैं तो आम धारणा यह है कि गंदा होता है, वो लोग दूर रखने की चीज है, वो लोग दूर से बात करना है और कुछ जाति वाती की भी बातें आती है। और मैं भी इसी परंपरा में आगे बढ़ा, लेकिन 2010 में जब मैं नगर विकास विभाग में ज्वाइन किया तो मैंने इस बात को बहुत बारीकी से समझा कि कचरा वाले जो हैं, जिसको हम कचरा वाले बोलते हैं, सफाई वाले बोलते हैं, वो कचरे वाले जो हैं वो हम हैं और वो सफाई वाले हैं। इसलिए करके कि कचरा हम निकालते हैं और उसको साफ कौन करता है? वो करते हैं। तो दोषी कौन है? हम दोषी हैं, जो रहते हैं और जो कचरा निकालते हैं, और वो क्या करते हैं? हमारे कचरा को साफ करते हैं। तो इज्जत किसकी होनी चाहिए? जो साफ करता है उसकी होनी चाहिए, उसको रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। तो अभी तक ये था कि हम कचरे वाले होंगे, वो सफाई वाले होंगे, और हम बड़े शान से अपने आप को कचरा निकाल करके कहीं भी निकाल करके अपने आप को समझते थे कि ये अभी नगर निगम की जिम्मेवारी है। लेकिन भाइयों, आपको बता करके मुझे आज आपको इन्फॉर्म करने में आया हूं कि भारत सरकार ने, चाहे राज्य सरकार ने, इस पर सोचा और उन्होंने ये कहा और उन्होंने एक पॉलिसी बनाई, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स। आप लोग नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, SWM रूल्स। 2016 में इसको रिवाइव किया गया और 16 में इसको रिवाइव करके कहा गया कि जो लोग कचरा निकाल रहे हैं, कचरा को निस्तारण करने की जिम्मेवारी भी उन्हीं की बनती है। अगर हम घर से कचरा निकाल रहे हैं तो घर से कचरा को हम कहां गिराएंगे, यह हमारी जवाबदेही है। कहीं भी निकाल के फेंका नहीं जा सकता है कचरे को। जो लोग होटल चलाते हैं, हॉस्टल चलाते हैं, आप में से कई लोग हॉस्टल में रहते होंगे, कहीं कहीं आप लोग पूरे बिहार से आए हैं, कुछ लोग हॉस्टल में। कौन लोग रहते हैं? जरा हाथ उठाएंगे। हैं 10-20 लोग हैं। तो आप पता कीजिए कि जिस हॉस्टल में आप रहते हैं, क्या वहां पर कचरे की गाड़ी आकर के हॉस्टल का कूड़ा उसमें जाता है? हमारे माननीय वार्ड पार्षद हमारे बीच में है, ये वार्ड 48 से हैं और वार्ड 48 जो है वो सारा मुसल्लापुर हाट का एरिया जहां हॉस्टल के भरमार है। और सर्च करने पर आप पाएंगे कि कहीं पर इसका पालन हो रहा है और कहीं पर जो सफाई वाला आएगा, उसको जो उसका मैनेजर है वो बोलेगा ठीक है, जब भी झाड़ू मारे तो झाड़ू मार के निकाल करके कहीं भी डालाना। क्या ये क्लीनलीनेस का तरीका है? क्या साफ रखने का हम लोग का जो मेथड होनी चाहिए, क्या मेथड सही है?
तो साथियों, इसी विषय पर आपका सहयोग हमें चाहिए, क्योंकि आप सभी एक आध्यात्मिक अवतारों में बैठे हुए हैं और परमात्मा का ध्यान आप लोग सभी ने अभी किया होगा, सभी ने किया है ना। मैं भी मेडिटेशन को मानता हूं और करता हूं, और मेडिटेशन से मुझे यह सोच मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि अगर हमारे सोच स्वच्छ है, हमारे मेडिटेशन क्या करता है, सोच को साफ करता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इन चीजों से मन को मुक्त करने का माध्यम है मेडिटेशन। ठीक बात है ना। तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये 5 विकार जो है मन को प्रदूषित करते हैं, और योग के द्वारा उसको हम सफाई करते हैं। तो अगर मेरा मन साफ हो गया, मन पवित्र हो गया, और हम इस भवन से बाहर निकले अगर, तो बाहर निकलने के बाद हमको रोड पे कचरा अगर दिखाई देता है, कचरा पर चल करके हमें पार करना पड़ता है, या कहीं नाली बह रहा हो उसको पार करना पड़ता है, तो हमारा मन पे क्या असर होता है कि वहां जाने पर बहुत शुद्धि थी और यहां रोड पे चल रहे हैं तो इतनी गंदगी है कि हमको चलने में दिक्कत आ रही है। तो कोसते हैं, सरकार कुछ नहीं करती है, नगर निगम कुछ नहीं करता है, लोग ऐसे हैं। लेकिन अब इसका निजात है, अब इसका कुछ उपाय है, अब इसके लिए भी आप कुछ कर सकते हैं। आपको इसके लिए क्या बनना होगा, स्वच्छाग्रही। क्या बनना होगा, स्वच्छाग्रही। सत्याग्रही सुना था ना आपने, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह आंदोलन चालू किया था। तो सत्याग्रह मतलब सत्य के लिए, सही बात के लिए जिद करना, इसको सत्याग्रह करते हैं। तो उसकी प्रासंगिकता आज भी है, लेकिन सत्याग्रह के साथ साथ स्वच्छाग्रह भी करना है। और कैसे करेंगे, उसके लिए कौन सा टूल है, कौन सा हथियार है, ये आपके बीच में। आजकल मोबाइल का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, हर चीज मोबाइल से अगर की जा सकती है तो उसमें हमारा पटना नगर निगम भी आगे है, पीछे नहीं है। और ये सिटी ऑफ पटना ऐप है। यहां से निकलने के बाद आप अपने मोबाइल पे, कोई भी मोबाइल जो एंड्रॉयड मोबाइल है, प्ले स्टोर में जाकर के सिटी ऑफ पटना लिखेंगे तो ये ऐप आ जाएगा। वो कैसा दिखता है मैं आपको दिखा देता हूं, अभी आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। सिटी ऑफ पटना ऐप है, तो इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से। सिटी ऑफ पटना ऐप, वेलकम टू पटना। और ये आप जब खोलेंगे ऐप को तो ये 4 कॉलम दिखाई देंगे आपको, बिगिन, रिपोर्ट्स, प्राइवेसी और सेटिंग्स। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये 4 जब आएगा तो आप सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाके अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और अपना ईमेल, ये 3 चीजें, ईमेल होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए और नाम, ये 3 चीजें आप दर्ज कर देंगे तो वो आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। सेटिंग्स में जाके रजिस्टर्ड हो जाएंगे, इसको सेव कर लेंगे आप। उसके बाद आप बिगिन करते हैं, शुरुआत। क्या करना होता है, अभी इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन ऑन कर लेना होता है। बिगिन में जाएंगे तो आप जैसे ही बिगिन बटन प्रेस करेंगे तो आपका लोकेशन रीड कर लेगा मोबाइल में वो, कि आप कहां पर हैं। जहां पर आपको कचरा दिखाई पड़ता है, जहां पर आपको पानी का जल जमाव दिखाई पड़ रहा है, जहां पर कोई भी ऐसा इश्यू दिखाई पड़ रहा है जो नगर निगम से संबंधित है, नगर निगम को रिपोर्ट करना चाहते हैं, तो आपको नगर निगम में दफ्तर जाकर धक्का नहीं खाना है और 10 से 5 ऑफिस खुलने का इंतजार नहीं करना है। ये 24 आवर्स की सेवा है और आप इस पे जाकर के बिगिन कीजिए। ये लोकेशन रीड कर रहा है आपका, गूगल मैप से आपका लोकेशन पढ़ लेगा। लोकेशन पढ़ने के बाद आपको कहेगा कि आप फोटो लीजिए, जहां भी आपको दिखाई पड़े कचरा गिरा हुआ है, लोग नहीं उठा रहे हैं, कचरा लोग फेंक रहे हैं, आपको मालूम हो कचरा फेंकने पर पाबंदी लगा दी गई है। 2 अक्टूबर से हम लोगों ने डोर टू डोर सेवा चालू किया है। मतलब डोर टू डोर का मतलब जानते हैं, घर से कूड़ा उठाओ, आपको कूड़ा लेके बाहर आना ही नहीं है। कूड़ा आपको कोई भी, चाहे आप सरकारी प्रतिष्ठान चलाते हो, चाहे आप दुकान चलाते हो, चाहे घर में रहते हो, आपको कूड़े का, अब पॉलिथीन भी प्रतिबंध हो गया, वो भी हम ही लोग ने उस पर छापामारी करके प्रतिबंध करने का काम किया है। तो जब पॉलिथीन है तो पॉलिथीन, कूड़ा कहां से लेके जाएंगे, तो डस्टबिन लेके लोग बाहर निकलते हैं।
तो कोई भी आदमी डस्टबिन लेके बाहर निकला हुआ दिखाई न पड़े, हमारा यह प्रयास है। डस्टबिन घर के अंदर, अगर आप अपार्टमेंट में भी रहते हो तो अपार्टमेंट का मेन गेट पर एक बड़ा डस्टबिन रखिए। हमारी जब भी गाड़ी जाएगी उसका टाइम फिक्स रहता है, इस एरिया में ये गाड़ी इस समय जाएगी, और उस अपार्टमेंट के गार्ड से, उस अपार्टमेंट के स्वीपर से, जो उस एरिया का जो मेरा सुपरवाइजर है, उससे बात करा दीजिए। डोर टू डोर के लिए हम लोगों ने पूरे पटना में सुपरवाइजर्स रखे हैं। एक वार्ड में 5 सुपरवाइजर, एक वार्ड में 5 सेक्टर हैं और 5 सेक्टर के 5 सुपरवाइजर होते हैं। तो सुपरवाइजर का नंबर आप किसी भी आदमी से प्राप्त कर सकते हैं। ये नंबर भी ये डिस्प्ले होने वाला है सिटी ऑफ पटना ऐप में। आपके एरिया का सुपरवाइजर का नंबर, उसका नाम, ये सब इसमें एडिशन होने वाले हैं बहुत जल्दी। तो आप जब तक नहीं है, आप उस एरिया में सुपरवाइजर से पता कर लीजिए कि आपका गाड़ी, कूड़ा गाड़ी कितने बजे आता है। तो आप युवा हैं, आप में एनर्जी है, और उस एनर्जी का इस्तेमाल सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। तो हम पटना नगर निगम से आपसे अपील करना चाहते हैं, आपका सहयोग लेना चाहते हैं कि आइए, आपका शहर है, भले आप कहीं से भी आए हो, रह तो रहे ना पटना में, कहीं से भी आए हो। मैं अभी पटना का रहने वाला नहीं हूं, लेकिन अभी पटना में रहता हूं। तो जब मैं पटना में रह रहा हूं तो मैं पटना का नागरिक हूं, और इस पटना को साफ रखना हमारी सबकी जवाबदेही है। तो इस जवाबदेही को आप सभी को निभाना है, और हम ये सिटी ऑफ पटना ऐप आप सभी के बीच में लेके आए हैं। और इस ऐप को डाउनलोड करके आप इसमें कंप्लेन दर्ज करेंगे, और उस कंप्लेन को 2 घंटा में रिप्लाई आएगा कि आपका कंप्लेन दर्ज हो गया है, और 24 से 48 घंटा में नेचर ऑफ जो उसका ये है कि किस प्रकार का उसमें समस्या है, उसके अनुसार वो 24 से 48 घंटा में उसको दूर कर करके हम लोगों को वापस फोटो डाल देना है। जैसे आप फोटो डाल दिए गंदगी का, हमारे लोग जो भी उस सुपरवाइजर हों, मेरे कंट्रोल सेंटर में जाएगा, उसका रिपोर्ट कि ये कंप्लेन आया है, मेरे सुपरवाइजर को, उसके इंस्पेक्टर को फोन जाएगा कि आप ये कंप्लेन देख लीजिए। वो कंप्लेन को दूर कर करके वापस फोटो लेगा, और उस फोटो को वापस उस ऐप में डाल देगा, जो आप देख सकते हैं कि मेरा कंप्लेन जो मैंने किया वो दूर हो गया। अगर आप संतुष्ट हैं तो कोई बात नहीं, हम आपका काम हो गया, हम भी सफल हो गए। अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप फिर से आप उस फोटो को डाल सकते हैं कि एक काम अधूरा हुआ है या संतोषजनक नहीं हुआ, ये आप डाल सकते हैं। और आपको बता दें, ऐसा आप करके कोई मेहरबानी नहीं करते हैं, ये आपका अधिकार है। और पटना को जो बेस्ट टाउन में, जो स्वच्छ शहरों में लाना है, स्वच्छता सर्वेक्षण 2019 ये चल रहा है, अभी 31 तारीख तक चल रहा है, जिसके बारे में माननीय पार्षद महोदय आपको और बताएंगे। इसमें हम कैसे रैंकिंग में आगे आएंगे, हमारे माननीय सशक्त स्थायी समिति के सदस्य भी हैं, तो इनका यही फिक्र था, इसकी वजह से इन्होंने मुझे भी कहा कि आप चलिए। तो मैंने आपको ऐप के बारे में बताया, हालांकि मैं सेकंड बोलना चाह रहा था, लेकिन सर ने बोला कि नहीं आप पहले बोलिए। तो ये ऐप के बारे में मैंने बता दिया आपको कि ऐप क्या कर सकता है, और आपसे आप क्या कर सकते हैं, और ऐप का इस्तेमाल कर करके आप शहर को कैसे साफ रखाएंगे। अब दूसरी बात यह है कि पटना स्वच्छ शहरों की गिनती में आना चाहता है, उसके लिए बहुत सारे प्रयास निगम ने किए हैं, और ये निगम का प्रयास क्या हुआ, ये आपके माध्यम से हम लोगों को बताना चाह रहे हैं। और स्वच्छता में आप लोग रैंकिंग को बढ़ाने के लिए कैसे आपका योगदान होगा, हम आग्रह करेंगे हमारे सर इंद्रदीप बाबू इसके बारे में आप लोग को और विस्तार से बताएंगे। धन्यवाद।